हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज में आज हम आपको कक्षा हिंदी का वसंत भाग 2 में पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के विषय में व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल से, इसके शीर्षक से। शीर्षक देखो बच्चों दिया हुआ है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। पोयम का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ये पोयम हमारी लिखी है शिव मंगन सिंह सुमन जी ने। इस पोयम के रचयिता कौन है, यानी कि पोएट कौन है, इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को लिखा है बेटा शिव मंगन सिंह जी ने। इनको हम सुमन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारा हम पंछी उन्मुक्त गगन की। बेटा उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन मुक्त, यानी कि फ्री, स्वतंत्र। जो इसमें आपको शीर्षक के माध्यम से ही ये बात पता चलती है कि पक्षियों के बारे में ये कविता है। और इस कविता में पक्षी कहना चाहते हैं कि हम वो पंछी हैं जो स्वतंत्र आकाश में, स्वतंत्र आसमान में उड़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जो हम पंछी हैं, जो हम पक्षी हैं, वो उन्मुक्त गगन के यानी कि स्वतंत्र आकाश के पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध का मतलब होता है बेटा हम जो उनको पिंजरे में बंद कर लेते हैं, हम पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि हमने तोता पाना है, हमने मैना पानी है, हमने हमारे घर में ये है। लेकिन हम कभी उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते कि जब उनको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है तो ना गा पाएंगे का मतलब है कि वो खुश नहीं रह सकते, वो उसमें खुशी से नहीं गा पाएंगे, खुशी से नहीं बोल पाएंगे। कनक तीनियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है बेटा सोना। कनक का क्या मतलब होता है? सोना। यानी कि अगर सोने की भी तीनियाँ, सोने का भी पिंजरा अगर हमें बना दिया जाए, पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब होता है बेटा खुशी से भरे हुए पंख। जो हमारे पंख हैं, जो भगवान ने हमें इसलिए दिए हैं जिससे हम आकाश में उड़ सकें, उन्मुक्त गगन में, स्वतंत्र गगन में उड़ सकें, वो पंख उन तीनियों से टकराकर, यानी कि जो सोने का पिंजरा बना होता है उसमें जो वो चारों तरफ जो तीनियाँ लगी हुई होती हैं, जो डंडियाँ छोटी छोटी लगी हुई होती हैं, उनसे टकरा कर उनके पंख टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में पक्षी क्या कहना चाहता है कि जो हम पंछी हैं वो कैसे हैं? हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, यानी कि स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले जो हम पंछी हैं वो पिंजरे में बंद होकर खुश नहीं रह पाएंगे, गा नहीं पाएंगे, कोई गीत नहीं सुना पाएंगे। कनक तीनियाँ यानी कि सोने की तीनियों से टकराकर, सोने की उन तीनियों से टकराकर हमारी खुशी, उनकी नाजुक, जो हमारे प्यारे प्यारे नाजुक पंख हैं जिन्हें देखकर तुम बाहर खुश हो रहे हो, उन्हें देखकर हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और वो उनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जन पीने वाले, आगे बढ़ते हैं। हम बहता जन पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। देखो बेटा नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है? हम बहता जल पीने वाले, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो नदियों में जो बहता हुआ जल होता है उसे पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूख प्यास से मर जाएंगे, हम भूख प्यास से मर जाएंगे। मतलब यह है कि अगर हम स्वतंत्र आकाश में उड़ रहे हैं और हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, हमें खाना भी नहीं मिल रहा है, तो भी हम लोग सेटिस्फाई हैं, हम लोग तब भी कहीं खुश है। कहीं भली है कटिक नुबोरी, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि पिंजरे के अंदर जब तुम उनको खाना देते हो, पक्षियों को हम खाना देते हैं ना, कहीं भली है कनक कटोरी की मदद से। कनक यानी कि सोने की तीनियाँ ऊपर पढ़ाया था आपको, अब है हमारी कनक कटोरी। कनक तीनियाँ यानी कि सोने का पिंजरा, और कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी के अंदर जो हम उनको खाना देते हैं। मैदा से मतलब है यहाँ पर उनको दिया जाने वाला खाना, जो हम दाना पानी पक्षियों के लिए रखते हैं ना कटोरियों में डाल के, सोचते हैं कि हमने इसके लिए सुंदर सी चांदी की कटोरी में हम इसको खाना दे रहे हैं, सोने की कटोरी में हम खाना दे रहे हैं। कहीं बनी है कटुक निबोरी, तो पक्षी क्या कहना चाहता है? कटुक निबोरी। इन सोने चांदी के बर्तनों में जो हमें खाना मिलता है उससे अच्छा खाना हमारे लिए क्या है? कटुक निबोरी बेटा नीम के पेड़ पर लगने वाली छोटी छोटी निम्बोरियाँ होती है,
आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन नीम के पेड़ पर छोटी छोटी निंबोरियाँ होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं निंबोरी, और वो काफ़ी कड़वी होती है खाने में। लेकिन पक्षी वो भी खाने के लिए तैयार है, वो भूखे प्यासे रहने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी पिंजरे के अंदर बंद होके सोने चांदी की कटोरियों में जो खाना उन्हें मिलता है वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, वो उनसे बिल्कुल भी क्या नहीं है, वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, तो हमारे 2 स्टैंजा हो गए। तीसरे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। तीसरे स्टैंजा में हमसे क्या कह रहा है ये देखो बेटा, तीसरे पद में ये हमसे कह रहा है, स्वर्ण शंखना के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण शंखना के बंधन में, यानी कि जो आपने हमारे लिए स्वर्ण शंखना के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण शंखना यानी कि जो ये आपने हमारे लिए सोने का पिंजरा बनाया है, बंधन यानी कि सोने का जो बंधन बनाया है हमारे लिए, उसमें अपनी गति का मतलब होता है बेटा वेग। उड़ान सब भूले, जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं। ये तो सबको पता है कि आसमान में उड़ते हैं, लेकिन वो आपस में जो पक्षी होते हैं वो आपस में किस तरीके के कंपटीशन करते हैं, किस तरीके की उड़ान भरते हैं, कौन कौन सी बातें करते हैं, कैसे वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, ये तो आप लोगों को नहीं पता ना बेटा। तो पक्षी खुद आपस में ये अपने बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी इस विवशता के बारे में बता रहे हैं कि जब उन्हें पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है तो वो सिर्फ सपने ही देखते हैं कि अगर मैं बाहर होता तो मैं कितनी वेग से आज मैं आकाश में उड़ रहा होता। लेकिन अब जब हम इस पिंजरे में बंद हैं तो बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। बस सपनों में, तो यानी कि वो सिर्फ एक सपना ही देख सकते हैं कि हम देखो पहले कभी बाहर जब होते थे तो कैसे उड़ते थे, गगन में आसमानों में उड़ते थे। तरुकी फुनगी, तरु यानी कि पेड़, तरु का मतलब क्या होता है बेटा, पेड़ की फुनगी पर के झूले। तरु पेड़ों की जो फुनगी यानी कि जो डालियाँ होती है, छोटी छोटी जो डालियाँ होती हैं उस पर पक्षी बैठ जाते हैं और हवा के छोटे छोटे हवा के जो झोंके आते हैं उससे वो क्या करते हैं, वो पक्षी हिलते हैं और उससे वो पक्षी एक तरह से झूला झूलते हैं। तो वो जो इंजॉय करते हैं वो उसके अंदर तो उन्हें नहीं मिल रहा, जो तुमने सोने का पिंजरा उसके लिए बनाया है उसमें वो इस तरीके के आनंद को नहीं ले पाते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कहना चाहते हैं पक्षी कि हमारे कैसे अरमान थे, ऐसे थे अरमान के उड़ते। हम लोगों के सबके बेटा, हम लोगों के भी अरमान है नीले नभ की सीमा पाने, मतलब जो पक्षी होते हैं उनके भी अपने अपने भाई अरमान थे कि हम अगर बाहर होते तो हम आसमान में उड़ते। नीले नभ की, जो आकाश होता है वो नीले रंग का होता है, सीमा पाने यानी कि हम उनकी सीमा को नापना चाहते थे कि जो आकाश है उसकी जो अंतिम छोर है वो कहाँ पर है। नान किरण सी चोंच खोल, जो नान किरण सी चोंच, सूरज जब उगता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो कौन से रंग की होती हैं, रेड कलर की होती हैं। और जो पक्षी होते हैं उनकी चोंच कैसी होती है, वो भी सेम रेड कलर की होती हैं। तो वो कहना चाहते हैं पक्षी की लाल रंग की चोंच खोल, तो यानी कि वो अपने उस चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, और तारों के समान, अनार के समान हमें जो तारे हैं वो दूर से कैसे नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए सुंदर सुंदर नजर आते हैं ना। तो पक्षी उनको तारों को अनार के दाने के रूप में कहते हैं कि हम चाहते हैं उन तारों को अनार के दाने की तरह हम अपनी लाल चोंच के अंदर खाएं। ठीक है, उन तारों को हम अपनी रेड चोंच में दबाएं और इंजॉय करें। लेकिन जब वो पिंजरे में बंद है तो हम उन्हें कुछ नहीं करने दे रहे। और बेटा इस समय क्वारंटाइन के समय, इस समय कोरोना के समय, आज शायद हम उन पक्षियों के दर्द को महसूस कर सकते हैं कि वो जब पिंजरे के अंदर बंद होते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। छोटे छोटे बच्चों से ज़्यादा ये दर्द कोई नहीं समझ सकता। बच्चे पहले स्कूल जाते थे, घर से बाहर पार्क जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाते। उन्हें सब चीज़ें मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है घर पे, लेकिन बाहर जाके खेलना कूदना एंजॉय करना अपने ही घर में हम लोग कैद हैं। ये तो बेचारे किसी दूसरे के घर में जाके पिंजरों में बंद हो जाते हैं। तो बेटा देख लो पक्षियों को कितना दर्द होता है जब वो उसके अंदर, पिंजरे के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी ध्यान रखना है कि हमें कभी कोई भी पक्षी पिंजरे में नहीं रखना है। अब हम देखते हैं आगे हमें स्टैंजा में क्या
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। देखो बेटा कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं पक्षी। होती सीमाहीन, कंपटीशन करते हो ना आप, जैसे बच्चे कंपटीशन करते हैं, इसी तरीके से पक्षी भी कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं आपस में, ठीक है। होती सीमाहीन, सीमाहीन यानी कि जहाँ हमारे पास एंड पॉइंट नहीं होता, जो हमारा अंतिम शोर होता है उसे क्षितिज को बोलते हैं बेटा। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर हमारी धरती और आकाश मिल जाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्षितिज। इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी कि इन पंखों, सारे पक्षी आपस में अपने अपने पंखों को लेकर होड़ा होड़ी यानी कि कंपटीशन के तरीके से आकाश में उड़ना शुरू कर देते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो वो पक्षी उस क्षितिज को ढूंढ लेते कि कहाँ, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आकाश और धरती आपस में मिलते हैं। या तनती सांसों की डोरी, या फिर जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जहाँ जब पक्षी बिल्कुल थक जाते हैं तो वो ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि उनकी सांसों की डोरी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो उनको मंजूर है। पक्षी चाहते हैं कि चाहे वो मर जाएं, चाहे वो अपनी आखिरी सांस तक वो उड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अंतिम पैराग्राफ जो है, इसमें अंतिम पद जो है, उसमें कवि क्या कहना चाहता है? उसमें कवि कहना चाहता है बेटा, नीड़ न दो। नीड़ न दो का मतलब होता है बेटा, नीड़ मतलब हमें कोई टहनी मत दो पेड़ की, ठीक है, कोई स्पेस ना दो पेड़ में, हमें कोई जगह ना दो, चाहे टहनी का नीड़ ना दो यानी कि हमें टहनी का चाहे कोई छोटा सा हिस्सा भी मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और अगर हम तुम्हारे किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना भी लेते हैं तो तुम उस घोंसले को तोड़ डालो, उस घोंसले को छिन्न भिन्न कर डालो यानी कि जो हमारा आश्रय है उसे बिखेर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जब प्रभु ने हमें पंख दिए हैं, लेकिन जब उस बनाने वाले ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, तो तुम कौन होते हो? यानी कि तो तुम हमारी इस उड़ान में, विघ्न का मतलब होता है बाधा, विघ्न का मतलब होता है किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। लेकिन जब भगवान ने, प्रभु ने हम 2 पंख दिए हैं, उसके बाद बेटा कितना दुख होता है अगर किसी के पास पंख है और उसके बाद भी वो नहीं उड़ पाता, तो उसे कितना दुख होता है। तो वही पक्षियों के दर्द को मंगन जी इस पोएम में समझा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस पाठ की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है, और हम अगले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसका भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सुमन जी द्वारा रचित कथा। ओके बाय बच्चों।